भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र में दुनिया का समाधान छिपा हुआ है। समस्याओं को लेकर कई प्रकार के तर्क वितर्क यहाँ देखे गए हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक एक लय के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो मनुष्यों की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज पूरे विश्व में कोरोना विषाणु का खतरा सर पर मंडरा रहा है। अकेले अमेरिका में 1,05,000 हमारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इंसान की कोई सीमा नहीं, इंसान की कोई गारंटी नहीं। आज का वातावरण इतना खराब हो चुका है कि किसी का किसी पर भरोसा नहीं। कब कोई उठेगा, कब कोई जाएगा, किसे पता नहीं। ऐसे चक्र में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा पूरी दुनिया के विश्व मानव को बचाने के लिए आज करोड़ों घरों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घर घर गायत्री यज्ञ किया गया। इसी श्रृंखला में आध्यात्म के वरुण में भी कई जगह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की प्रेरणा ऐसी है, यज्ञ के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जहाँ तक शास्त्र का सवाल है, यज्ञ आयोजन के पीछे संसार की लौकिक सुख समृद्धि को बढ़ाने की विज्ञान सम्मत परंपरा है। देखिए कितने बड़े शब्द है। यज्ञ आयोजन के पीछे जहाँ संसार की लौकिक सुख समृद्धि को बढ़ाने की विज्ञान सम्मत परंपरा सन्निहित है, जहाँ देव शक्तियों के आह्वान पर पूजन किया जाता है, वहाँ लोक शिक्षण की भी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी हुई है। हमारे जीवन की प्रधान नीति यज्ञ भाव से पूर्ण होती रही है। हमारा जीवन यज्ञ के समान पवित्र, प्रखर और प्रकाशवान हो। गंगा स्नान से जिस प्रकार पवित्रता, शांति, शीतलता, आर्द्रता को हृदयगम करने की प्रेरणा मिलती है, उसी भाव से यदि हम गायत्री मंत्र का जप करें तो हमारा मन पवित्र निर्मल हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण मंगल हो जाता है, हमारी विचारधारा बदल जाती है, हमारा मस्तिष्क एक अच्छे विचारों का संग्रह बन जाता है। इस मस्तिष्क में यदि कुविचार आए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मस्तिष्क को शांत रखने के लिए गायत्री मंत्र जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अपनी प्रतिभा, विद्या, बुद्धि, समृद्धि, सामर्थ्य आदि भी विश्व मानव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बहुत बड़ा शब्द है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 3600 ग्रंथों का निर्माण किया, एक दो नहीं 3600 ग्रंथ, और एक एक ग्रंथ 500 पेजेस का है। क्या विभूति होंगी, क्या माँ गायत्री की उन पर कृपा होंगी। ऐसा कोई दुनिया में एक आदमी बता दीजिए जिन्होंने 3600 ग्रंथ लिखे हो। ये गुरुदेवी है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तपोनिष्ठ वेदमूर्ति, जिनके हम शिष्य हैं, जिनके प्रेरणा से हम हमारा जीवन भली भांति अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही हमारे जो पड़ोसी है, स्नेही है, मित्र है, उनके भी घरों में गायत्री के माध्यम से लोक मंगल की ये प्रेरणा हम कई वर्षों से इस नगरी में चला रहे हैं। उसी प्रकार यज्ञ से तेजस्विता, प्रखरता, परमार्थ, परायणता एवं उत्कृष्टता का प्रशिक्षण में मिलता है। देखो मतलब कितनी बड़ी बात है। यज्ञ से तेजस्विता, प्रखरता, परमार्थ, परायणता एवं उत्कृष्टता का प्रशिक्षण मिलता है। यज्ञ की प्रक्रिया को जीवन का यज्ञ, एक रिहर्सल कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने यहाँ लिखी है। जैसे यज्ञ के माध्यम से जो अग्नि धुआं निकलता है वो पूरे वायुमंडल में बिखर देता है, और आज इसी को लेकर
कोरोना विषाणु ने जब आक्रमण इस धरती पर किया है तो उसके लिए भी गायत्री यज्ञ का लिया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस गायत्री यज्ञ से जो धुआं निकलता है वो पूरे वायुमंडल में बिखरता है और वायुमंडल को स्वच्छ करता है। जो भी कीटाणु विषाणु इस महामंडल में है उसे नष्ट करने की शक्ति इस गायत्री यज्ञ में होती है। ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का प्रयोग हम वैसा ही करें जो हमारा आचरण हमें सिखाता है। जो वस्तु अग्नि के संपर्क में आ जाती है वह दूर दुराती नहीं, वरना अपने में आत्मसात हो जाती है। यज्ञ का कारण भी वही है और यज्ञ का उद्देश्य भी वही है। अग्नि जब जीवित है, उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताएं हैं, तो उसे नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार हमें भी अपनी गतिशीलता को, गर्मी, धर्म परायणता को रोशनी घटना नहीं देनी चाहिए। अपनी थोड़ी सी वस्तु को वायु रूप बनाकर उन्हें समस्त जड़ चेतन प्राणियों में बिना किसी अपने पराये मित्र शत्रु को भेद किए सास द्वारा इस प्रकार के गुप्तदान के रूप में खिला देना ही गायत्री यज्ञ का महत्व है। गायत्री यज्ञ इस धरती पर दुनिया को एक श्रृंखला में निर्माण करने की क्षमता रखती है। गायत्री यज्ञ से घर घर में पवित्रता का उदय होता है। हमें विश्व की जड़ चेतन वस्तुओं में भी ईश्वर प्रदीप्त साधन सामग्रियों से भरपूर यज्ञ के माध्यम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज जहाँ तक अखिल विश्व गायत्री परिवार का संबंध है, हमने संकल्प लिया है कि दुनिया से इस कोरोना विषाणु को निर्मूलन करना ही हमारा एक मात्र संकल्प है। आज दुनिया के कई 100 देशों में इस गायत्री यज्ञ के माध्यम से हमने एक बीजारोपण किया है, जिसके माध्यम से हर घर पवित्र हो गया है। आज बताते हुए हमें हर्ष होता है कि गायत्री परिवार जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कटिबद्ध है। हमारा अनुमान है कि गायत्री के माध्यम से विश्व को फिर से एक श्रृंखला में बांधा जाए। पूरे विश्व में जितने राष्ट्र है वे सब मित्र बन जाए। कभी किसी राष्ट्र के प्रति, एक दूसरे के प्रति घृणा न हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटानिया, स्विट्जरलैंड हो या रशिया। जितने भी हमारे पड़ोसी देश है वो एक स्नेह भाव से रहे ताकि इस दुनिया का कल्याण हो सके। यही तो विचारधारा है गायत्री परिवार की बुद्धिमान लोगों की, कि हमारी सोच जाति पाति से उठकर इंसान के विकास के लिए है। इंसान को मत बांटिए, इंसान को मत बांटिए, ये ईश्वर की देन है। जिस परवरदिगार ने अलग नहीं किया, तुम्हें उसे बचाना है। बहुत सारी ऐसे कहानियाँ में, ऐसे शब्दों में ग्रंथ के माध्यम से विचार प्रकट करना, एक अच्छे लोगों का समूह निर्माण करना, एक दूसरे के भीतर प्रेम निर्माण करना और पूरी दुनिया में भाईचारा का संदेश देना, यही तो गायत्री परिवार की विशालता है। यही तो गायत्री परिवार की महिमा है। जहाँ भी गायत्री परिवार के लोग आज काम कर रहे हैं उनमें सद्भावना है, प्रेम है, विश्वास है, अपनापन है। क्योंकि एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में ऐसा एक संगठन है जो दुनिया की विचारधाराओं को विज्ञान के सामने रखते हुए विज्ञान सम्मत प्रदर्शन करने का एक बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा समूह है। विज्ञान को सामने रखते हुए मंत्र शक्ति द्वारा इंसानों में वैचारिक क्रांति निर्माण करने वाला ये बहुत बड़ा संगठन केवल मनुष्य मात्र के लिए बना है। मनुष्य का विचार यदि अच्छा हो जाए तो मनुष्य के दिल से दूसरे के प्रति घृणा नष्ट होती है। और आज
के वातावरण में इसी की ज़रूरत है। हम बहुत सारी कथा क्रियाकल्पों के बारे में नहीं समझना चाहते, क्योंकि आज की स्थिति विचित्र है। आज भाईचारा नहीं के बराबर है। इसलिए हमसे फिर से एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करना है वैचारिक क्रांति के माध्यम से। वैचारिक क्रांति का मतलब है कि अपने दिलो दिमाग से क्रूरता हट जाए, शत्रुता हट जाए और इनकी जगह प्रेम निर्माण हो जाए, विश्वास निर्माण हो जाए, तो एक अलग विश्व गुरु भारत बना हुआ तो है ही, और बड़े रूप में विश्व गुरु की श्रृंखला में विश्व गुरु ही है जो दुनिया को एक शिक्षा दे सकता है भाईचारे की। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विश्वास के साथ, नए विषयों के लिए। तब तक इस साधक को नमस्कार, आप सभी दर्शकों को प्रणाम, और आपके घर में सुख समृद्धि आए, प्रभु आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करे, इसी आशा के साथ नमस्कार।